तो पीएफआई में पी का फुल फॉर्म है पॉपुलर। पिछले कुछ दिनों से पीएफआई काफी पॉपुलर भी है और वजह वही पुरानी है, देश विरोधी साजिशें। आपको बताते हैं कि पिछले हिंदुओं को टारगेट करने के लिए पीएफआई ने क्या प्लान बनाया था। पीएफआई आरएसएस के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए इसे अगड़ी जाति के संगठन के तौर पर पेश कर रहा था। प्रोपोगेंडा के जरिए आरएसएस को दलितों के खिलाफ दिखाने की साजिश की जा रही थी। यह प्लान था कि देश गरीब हिंदुओं, खासकर एससी, एसटी और ओबीसी में यह भावना भरी जाए कि देश में डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। कुछ लोग, कुछ संगठन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश को छिपाने के लिए पीएफआई संविधान और अधिकारों का हवाला देकर लोगों को गुमराह करने की साजिश रच रहा था। फिजिकल एजुकेशन के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की तैयारी थी, जिसको लेकर कई बार पीएफआई एक्सपोज भी हो चुका था। सोचिए, पीएफआई के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। किस तरह समाज के सांप्रदायिक माहौल में नफरत का जहर घोलने की वो तैयारी में था। तो पीएफआई ने एक हिट लिस्ट बनाई थी। एजेंडा क्लियर था, प्रोपोगेंडा प्लान था, बस इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही थी। इसके लिए भी अलग से खास तैयारी थी, जिसमें आरएसएस से जुड़े लोगों की गतिविधियों को ट्रैक करना, हिंदूवादी नेताओं की गतिविधियों को ट्रैक करना, आरएसएस और हिंदूवादी नेताओं के घर और दफ्तर की डिटेल जमा करना, आरएसएस और हिंदूवादी नेताओं की निजी जानकारी का डेटाबेस तैयार करना। ये सब ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद खुलासा हुआ है। पिछले हफ्ते एनआईए ने पीएफआई के देश में कई ठिकानों पर रेड डाली थी। इस दौरान गिरफ्तार संदिग्धों में पूछताछ से ये सब खुलासे हुए हैं। तो पिछले हफ्ते पीएफआई के ठिकानों पर रेड के दौरान महाराष्ट्र में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिससे पूछताछ में एटीएस के सूत्रों ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जो पीएफआई की साजिश को कहीं ना कहीं सच के बहुत करीब ले जा रहे हैं। खुलासे के मुताबिक पीएफआई के रडार पर आरएसएस से जुड़े कई लोग थे। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी पीएफआई के निशाने पर था। पीएफआई ने आरएसएस के पथ संचालन की पूरी जानकारी भी जुटाई थी। यह पथ संचालन दशहरा के दिन होने वाला था। बीजेपी के कई बड़े नेता भी पीएफआई के निशाने पर थे। पीएफआई के कैडर टारगेट करने पर काम कर रहा था। फिलहाल ये तय नहीं है कि आरएसएस से जुड़े लोग कौन कौन थे जिनका टारगेट रखा गया था पीएफआई की तरफ से। बीजेपी के कई बड़े नेता हैं, वो कौन थे जो पीएफआई के निशाने पर हैं, इसको लेकर भी जांच चल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले यह खुलासा जरूर हुआ था कि पीएम मोदी की रैली पीएफआई के टारगेट पर थी।